चलिए हम लोग आज समझेंगे चतुर्भुज के प्रकार और डायरेक्ट सीधे विदाउट डिफिनीशन समझेंगे सिर्फ। आयत किसको कहते हैं? चतुर्भुज के बहुत प्रकार होता है, तो आयत समझिए। आयत में क्या होता है कि आयत में आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर होती है, सब भुजा बराबर नहीं होती है, और प्रत्येक विकर्ण की भी लंबाई बराबर होती है, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। तो जब हम इस कितना है नेक्स्ट है कौन क्वेश्चन था? 7 नंबर 6 नंबर, उसमें आपको कह रहा है कौन प्रकार है चतुर्भुज के। तो इसमें हम लोग अगर ये कंडीशन आएगा ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, और क्या नीचे है ए सी बराबर बी डी आएगा, कोण ए तो दूसरा चीज हो गया, ये अलग, ये कंडीशन आए, ठीक है। ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन जब आए तो हम क्या कहेंगे? ये आयत है। क्या है? आयत है। वैसा ही वर्ग में देखिए, वर्ग में क्या होता है? वर्ग में भी वही कंडीशन होगा, ए बी सी डी है तो वर्ग में भी वही होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और एक कंडीशन और होगा ए सी बराबर बी डी। दो कंडीशन होता है इसका, और इसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है? वैसा ही होता है, 90 डिग्री का होता है। एक और बतला देते हैं, समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है ऐसे होता है। समचतुर्भुज में ये बराबर होगा, ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का नहीं होगा, और विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होगी, बुझाइते होगा, ये छोटका ही बड़का है। एक का कंडीशन होता है ए बी बराबर, बोलिए, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और आई में विकर्ण ए सी जो होगा नॉट इक्वल टू बी डी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होती है। समझ गए? ये सब बराबर नहीं होती, कोई जरूरी नहीं कि ये भी बराबर, ये सब बराबर 90 के नहीं होती है। तीसरा का देखिए कौन है? तीसरा का क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये आपको आएगा तो आप खुद बतला दीजिएगा कौन चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के प्रकार देखिए, ये ऐसे रहेगा, आयते लेकिन लगता है ना, लेकिन तंका खींचा हुआ है, इन्ना है इन्ना है, 90 डिग्री कोण नहीं बना रहा है। तो ये आयत है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन कोण जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, और विकर्ण की भी लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। तो यही कंडीशन, ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी, और क्या बोलिए, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी, और उसके बाद ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, और कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी नॉट इक्वल टू 90 होगा। ओके, और एक और है पचमा, चौथा हुआ है ये, नहीं चौथा ये था, अब पांचवा देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज। इसको सीधे समझिए, समलंब दिखाई देगा, समलंब चतुर्भुज देखिए ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, ये तो विकर्ण होती है, ये विकर्ण होती है। इसमें ए डी जो होती है पैरेलल होती है, एक जोड़ा भुजा क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी ये इसके समांतर होती है, और भुजा बराबर नहीं होती है। समझ गए?
ये AD जो है ये पैरेलल है ना, ये कहीं बढ़ा दीजिएगा तो नहीं कटेगा, ये कट जाता है। तो ये हो जाता है इसका क्या चीज, ऊंचाई। ये D1 हो गया, ये D2। विकर्ण को D1 D2 तो कहेगा कौन प्रकार है, तो आप लोग ये मार दीजिएगा, ठीक है, समझे ना। अब आप लोग जान गए। और रक्षाबंधन है, आज बार इतना ही रहने देते हैं मैथ में, और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, रक्षाबंधन से मतलब तो है ही, क्योंकि भाई बहन का सबसे बड़ा क्या है, त्योहार है। इसमें भाई बहन को और बहन भाई को एक दूसरे को क्या बतलाता है कि हम दोनों क्या है, एक है, भाई बहन। दुनिया के सबसे बड़ा रिश्ता यही है। इसमें एक चीज और देखिएगा, क्या है, बच्चे में लोग मिठाई खाने के लिए राखी के इंतजार करता था, क्या मिठाई खाएंगे मिठाई खाएंगे। और बहन लोग भी मिठाई खिलाने के लिए नहीं, वो खाने के लिए। पहले जो था आधा खाता था, आधा भाई मुंह में लटका लिया, आधा बहन मुंह में डाला। इसका रीजन जानते हैं? अब ऐसा नहीं हुआ, डॉक्टर कहता है जूठा नहीं खाना है, तो भाई खा लेता है, खाते खाते पूरा दाब लेता है, बहन को नहीं मिलता है उसके बदला। लेकिन सबसे बड़ा जो सोना चांदी के जो राखी बनता है, ये सब गलत है, ये सब ओरिजिनल नहीं है। जो मेन जो राखी रक्षाबंधन में जो राखी बनाया जाएगा वह रेशम के धागा का होता है। जो रेशम के धागा नहीं मिलता है, प्लास्टिक के धागा रहता है। जो हम लोग कम दाम वाला खरीदते हैं वो प्लास्टिक के धागा है, और महंगा खरीदते हैं तो वह धातु है। अब बीच में जो ओरिजिनल है वह नहीं मिल पाता है। रेशम के धागा थोड़ा महंगा आता है, ठीक है। रेशम जानते होइएगा, रेशम के धागा वही होता है। और रक्षाबंधन का मतलब हुआ कि भाई से बहन अपनी रक्षा के लिए उसको क्या है, राखी बांधता है कि कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में बहन को कोई संकट आए तो भाई हमेशा बहन के लिए क्या हो, उपस्थित हो। इसीलिए रक्षाबंधन में बहन बच्चे से ही बांधती रहती, क्योंकि उसको डर रहता है कि हमको दूसरे घर जाना है, वहाँ कुछ होगा तो भाई तैयार रहना। थैंक यू, यही बात है और कुछ नहीं है। लेकिन ये भाई बहन का दुनिया का सबसे जो अच्छा रिश्ता जो है वो क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। इसमें बहन अपनी भाई को और भाई अपने बहन को प्रेम का आशीर्वाद जो हो दे देता है। चलिए।